बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी क्लास में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली इसके कुछ स्टेप्स है जो कि आपको ज़हन-नशीन करने चाहिए। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम वो स्टेप मेंशन करेंगे। अगर आप इसे एक दफ़ा मेमोराइज़ कर ले तो आप इजीली कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है वो है कि राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और इस स्टेप को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास पहले ही से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप देखेंगे अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर पहले ही से स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप है हमारे पास शिफ्ट द कांस्टेंट। शिफ्ट द कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट को इक्वलिटी के दूसरे साइड पर आप शिफ्ट कर दें। कैसे? 5x² चूँकि कांस्टेंट नहीं है अपनी जगह पर रहने दें। 10x हमारे पास कांस्टेंट नहीं है अपनी जगह पर इसको रहने देंगे। 840 हमारे पास कांस्टेंट है उसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये स्टेप हम कर चुके हैं। तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। वो ये है कि आपने x के साथ जो भी कोफिशिएंट हो अगर वो 1 के अलावा कोई है तो पूरी इक्वेशन को उस डिजिट पर, उस कांस्टेंट पर डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोफिशिएंट हमारे पास 5 है तो हम पूरी इक्वेशन को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड बाय a। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम अब पूरी इक्वेशन को x² के कोफिशिएंट पर डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आप पूरी इक्वेशन को 5 पर डिवाइड कर देंगे। अब आप यहाँ पर कैंसिलेशन जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर कर दें। 5 के साथ कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5 और अगर आप इसको काटेंगे तो आपके पास आएगा 168। अब जो चीज़ें आपके पास बकाया बच गई है वो आप यहाँ पर लिख लें। x² माइनस 2x इक्वल्स 168। अगला स्टेप है हमारे पास कि ऐड b यानी कि x का कोफिशिएंट बाय 2 स्क्वायर टू बोथ साइड्स। यानी कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट आपके पास आ रही है आपने इसको हाफ करके और स्क्वायर लेकर एक साइड पे भी ऐड कर लेना है और दूसरे साइड पे भी ऐड कर लेना है। तो 2 को अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास आता है 1। यानी कि 1 का स्क्वायर लेकर ये स्पीशीज़ आपने यहाँ भी ऐड कर लेनी है और यहाँ भी ऐड कर लेनी है। तो इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। -2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 168 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये अगला जो हमारे पास स्टेप है वो ये है कि हमने इस साइड को फार्मूले में इनक्लोज करना है। यानी कि अगला स्टेप हमारे पास बनेगा इनक्लोज इन फार्मूला। आप देख सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। ये हमारे पास बराबर होता है a माइनस b होल स्क्वायर। और इस साइड को हम अपने मुताबिक सॉल्व कर लेंगे। जैसे 168 प्लस 1 1 जा 1। स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब हमारे पास अगला स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर का इलाज ही स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ रहा है 169। ये इसके साथ कैंसिल। यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 169। हमारे पास स्क्वायर है 13 स्क्वायर। आप इसको अपने मुताबिक सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। 13 स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल,
स्क्वायर रूट में से जब भी कोई स्पीशी बाहर आती है तो वो होती है आपके पास प्लस माइनस। अब हम x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 1 को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, प्लस माइनस 13 प्लस 1। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ कौन सी है कि एक हमारे पास प्लस में वैल्यू है, एक हमारे पास माइनस में वैल्यू है। तो हम दोनों को कंसिडर करेंगे। x इज इक्वल टू प्लस 13 प्लस 1 एंड सेकेंड वन इज x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लें। x इज इक्वल टू 13 और 1 14, और यहाँ पर हम देखेंगे बड़ी सी छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे 12 आएगा, साइन हम बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, तो आपके पास इस तरीके से x के आंसर्स फाइंड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जब तक आप सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले ही से कह दिया जाता है सॉल्व। सॉल्व का मतलब ही यही होता है कि आपके पास क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स है आपने उनकी वैल्यूज़ फाइंड करके देनी है, और वैल्यू फाइंड करने के बाद आप इनको सोल्यूशन सेट में इनक्लोज करेंगे तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो मेन स्टेप है वो ये है कि पहले आपको ये स्टेप मेमोराइज़ करने पड़ेंगे। मेमोराइज़ करने के बाद ये स्टेप आपने हेडिंग में लिख लेने हैं, और इसके बाद इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।